दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर खींची चली आएं, बिना किसी बनावटी स्टाइल, बिना फालतू के दिखावे के, सिर्फ आपके व्यक्तित्व और व्यवहार से? अगर हाँ, तो आपको स्टोइक दर्शन की उन गहरी सीखों को समझना होगा, जो आपको न सिर्फ आत्मनिर्भर और आकर्षक बनाएंगी, बल्कि महिलाओं को भी आपकी ओर खींच लाएंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसी स्टोइक आदतें जो आपके अंदर आत्मविश्वास, संयम और एक मजबूत व्यक्तित्व पैदा करेंगी। यह कोई चालाकी भरी ट्रिक्स नहीं है, ना ही कोई दिखावटी अदा, बल्कि यह वही गहरी बातें हैं जो एक साधारण पुरुष को भी खास बना सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर खुद चलकर आए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। खासकर चौथा और 10वां पॉइंट वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे मिस करना आपकी भारी गलती होगी। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिए, वरना आप बहुत कुछ खो देंगे। और दोस्तों, अभी तक अपने पायु 69 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। आकर्षण का पहला नियम, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों की पर्सनैलिटी में ऐसा क्या होता है कि महिलाएं उनकी तरफ खुद खींची चली आती हैं? क्या यह सिर्फ लुक्स की बात है, या फिर कुछ और? दोस्तों, स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली आकर्षण कहीं और छुपा है, और वह है भावनाओं पर नियंत्रण रखने में। जी हाँ, जिस पुरुष को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना आ गया, उसके लिए दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं। और जब बात महिलाओं की आती है, तो वह भी ऐसे पुरुषों की दीवानी हो जाती हैं। अब सोचिए, आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और अचानक कोई आपको उकसाने लगे, या फिर कोई मुश्किल आ जाए। अब अगर आप गुस्से में आ गए, नाराज हो गए, घबरा गए, तो आपका आकर्षण खत्म। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखते हैं, बिना घबराए हर स्थिति को संभालते हैं, तो क्या होगा? महिलाएं आपको देखकर कहेंगी, वाह, इस इंसान में कुछ तो खास है। क्योंकि स्त्रियों को ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो हर हाल में संतुलित रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। एक राजा था जिसे युद्ध में हराने के लिए दुश्मन सेना ने कई चालें चली। उन्होंने राजा को अपमानित किया, उसे भड़काने की कोशिश की, लेकिन राजा बस मुस्कुराता रहा। युद्ध के दिन राजा ने बिना गुस्से में आए ठंडे दिमाग से रणनीति बनाई और जीत गया। यही ताकत होती है। भावनाओं पर तरण रखने की गुस्सा, ईर्ष्या, डर, ये सब आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और जो व्यक्ति इन पर काबू पा लेता है, वह महिलाओं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लेता है। तो सवाल यह है कि आप कैसे अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं। जब भी गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दें, 5 सेकंड रुकिए, फिर सोचिए कि क्या यह वाकई ज़रूरी है। हर परिस्थिति को एक परीक्षा मानिए। अगर मैं अभी शांत रहूंगा तो मैं जीतूंगा। और सबसे ज़रूरी, अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनिए। भावनाएं आपकी शक्ति हैं, इन्हें अपने कंट्रोल में रखिए। दोस्तों, सच्चा मर्द वही होता है जो हालात को अपने हिसाब से बदल दे, ना कि खुद हालात का गुलाम बन जाए। तो अगली बार जब कोई आपको यूकैसेस दीजिए, क्योंकि यही है आकर्षण का पहला नियम। आकर्षण का दूसरा नियम, खुद को प्राथमिकता दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुषों की पर्सनैलिटी इतनी दमदार क्यों होती है? क्यों कुछ लोगों के आसपास महिलाओं का ध्यान अपने आप चला आता है, और कुछ लाख कोशिशों के बाद भी अनदेखे रह जाते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, वह खुद को प्राथमिकता देते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आपको सबसे पहले खुद की ग्रोथ पर फोकस करना होगा। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो खुद की जिंदगी को सुधारने में लगा है, जो अपनी फिजिकल फिटनेस, अपने ज्ञान और अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, वह कैसा दिखेगा? आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आकर्षक। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो बस दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है, अपनी लाइफ को इग्नोर कर रहा है, अपने सपनों को पीछे छोड़ चुका है। क्या वह किसी को आकर्षित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। यह कहानी है आरव की। आरव हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता था। दोस्त बुलाते तो काम छोड़कर भाग जाता, कोई मजाक उड़ाता तो भी हंसकर टाल देता। धीरे धीरे लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। महिलाएं उसे पसंद नहीं करती थीं। से क्या बार ये पंडित गया, दोस्त उसे इग्नोर करने लगे। फिर एक दिन आरव ने फैसला किया, अब वह खुद को प्राथमिकता देगा। उसने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया, नई स्किल सीखी, अपने करियर में मेहनत करने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी बॉडी बदल गई, उसकी सोच बदल गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। और नतीजा, वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे अब उसकी तारीफें करने लगे, और महिलाएं खुद की ओर आकर्षित होने लगी। तो सवाल ये है कि आप खुद को प्राथमिकता कैसे दें? तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी सेहत पर ध्यान दें।
दूसरा, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, फिट रहे एक अच्छा शरीर सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी करता है। तीसरा, नई स्किल्स सीखें, कुछ ऐसा जो आपको दूसरों से अलग बनाए, जैसे कोई नई भाषा, कोई बिजनेस स्किल या पब्लिक स्पीकिंग। चौथा, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें, खुद पर इन्वेस्ट करें, बेमतलब की चीज़ों पर खर्च करने की बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। पांचवा, ना कहना सीखें, हर चीज़ के लिए हाँ मत बोलिए, अपनी प्रायोरिटी को पहचानिए। छठा, सोशल मीडिया पर दिखावा करने से बचे, असली विकास स्क्रीन पर नहीं असल जिंदगी में होता है। दोस्तों, जो खुद को प्राथमिकता नहीं देता, दुनिया भी उसे इग्नोर कर देती है। इसलिए अगली बार जब आपके पास दो ऑप्शन हो, एक दूसरों को खुश करने में वक्त बर्बाद करना या दो खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करना, तो बिना सोचे दूसरा ऑप्शन चुनिए, क्योंकि जब आप खुद को पसंद करने लगेंगे तो दुनिया भी आपको पसंद करने लगेगी। आकर्षण का तीसरा नियम, अनावश्यक दिखावे से बचे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं, क्या वह वाकई खुश होते हैं या फिर यह सिर्फ एक दिखावा है? स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व और आचरण में होती है। और अगर आप सच में आकर्षक बनना चाहते हैं तो दिखावे को छोड़ना ही होगा। सोचिए, आप एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ एक आदमी है जो महंगे कपड़े पहने हुए हैं, हर किसी को अपनी नई गाड़ी और घड़ी के बारे में बता रहा है। दूसरी तरफ एक और आदमी है, साधारण कपड़े, कोई दिखावा नहीं, लेकिन जब बोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं। कौन ज्यादा प्रभावशाली लगेगा? दूसरा आदमी, क्योंकि उसका आकर्षण उसकी चीजों में नहीं, उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में है। यह कहानी है विवेक की। विवेक ने हमेशा सोचा कि अगर उसके पास महंगी चीजें होंगी तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, तो उसने लोन लेकर एक महंगी बाइक खरीदी, ब्रांडेड कपड़े पहने, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों ने उसकी पोस्ट पर लाइक तो दिए, लेकिन असल जिंदगी में उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर विवेक ने कुछ अलग किया। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, अपनी बातें और सोच को प्रभावशाली बनाया, और अब लोग उसकी राय पूछने लगे, उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे, और महिलाएं अब वह सच में उसकी तरफ आकर्षित होने लगीं। तो सवाल यह है कि आप दिखावे से कैसे बच सकते हैं और असली आकर्षण कैसे पा सकते हैं? महंगे कपड़ों और चीज़ों से ज़्यादा अपने आत्मविश्वास पर काम करें। सोशल मीडिया पर दिखावे के बजाय असल ज़िंदगी में खुद को बेहतर बनाइए। दूसरों को इम्प्रेस करने की जगह खुद को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। कम बोले, लेकिन जब बोले तो ऐसा कुछ कहे जो लोगों के दिलों तक पहुंचे, दिखावे से नहीं बल्कि अपने ज्ञान, शालीनता और आत्मनिर्भरता से लोगों का दिल जीते। दोस्तों, दिखावा करने वाले लोग पल भर के लिए ध्यान खींच सकते हैं, लेकिन असली कद्र उन्हीं की होती है जो अंदर से मजबूत होते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि किसी चीज़ का दिखावा करने से लोग आपको पसंद करेंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह असली सम्मान है या बस एक धोखा? आकर्षण का चौथा नियम, अपने शब्दों को सीमित रखें। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बोलते हैं फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि शब्दों की ताकत उनकी मात्रा में नहीं बल्कि उनके प्रभाव में होती है। स्टोक दर्शन कहता है, कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग उसे भूल ना सके। और अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हो तो अपने शब्दों को सीमित रखिए। सोचिए, एक ग्रुप में दो लोग हैं। पहला इंसान बिना रुके बातें करता जा रहा है, हर टॉपिक पर अपनी राय दे रहा है, खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान शांत है, लेकिन जब भी बोलता है सब ध्यान से सुनते हैं। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि रहस्य व्यक्तित्व हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। यह कहानी है आर्य की। आर्यन हमेशा ज्यादा बोलता था, हर बात पर अपनी राय देता, हर मजाक में शामिल होता, हर बहस में पड़ता, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। फिर उसने एक चीज पर गौर किया, जो लोग कम बोलते हैं उन्हें ज्यादा सुना जाता है। आर्यन ने अपनी आदत बदली। अब वह कम बोलता, लेकिन जब भी बोलता तो उसकी बातें सीधा दिल और दिमाग पर असर करती। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे, और महिलाएं अब वह खुद आकर उससे बात करने की कोशिश करती, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में एक रहस्य और गहराई थी। तो सवाल यह है कि आप अपने शब्दों को प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं?
पहला, बेवजह बात ना करें। हर जगह अपनी राय देना ज़रूरी नहीं, जहाँ ज़रूरी हो वहीं बोले। दूसरा, धीरे और ठहराव के साथ बोलें, इससे आपकी बातों का असर बढ़ेगा। तीसरा, मिस्ट्री बनाए रखें। अपनी हर बात तुरंत सामने रखने के बजाय थोड़ा रहस्य बनाए रखें। चौथा, लोगों को सुनना सीखें। जब आप कम बोलेंगे और ज़्यादा सुनेंगे तो लोग आपकी बातों की ओर कद्र करेंगे। पांचवा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी आंखों, हाव भाव और आत्मविश्वास से भी आपकी बातों का असर बढ़ता है। दोस्तों, शब्दों का महत्व उनकी संख्या में नहीं, उनकी गहराई में होता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपको बहुत कुछ बोलना चाहिए, तो खुद से एक सवाल, क्या मेरी बातें असरदार हैं? या सिर्फ शोर आकर्षण का पांचवा नियम, दूसरों पर निर्भर ना रहे। दोस्तों, कभी सोचा है कुछ लोग जहाँ जाते हैं लोग उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें सीरियसली लेते हैं, वहीं कुछ लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनकी कोई खास कद्र नहीं होती। असली फर्क आत्मनिर्भरता का होता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जो इंसान खुद अपने फैसले खुद लेता है, अपनी जिन जिम्मेदारियों को निभाता है और किसी के भरोसे नहीं रहता, वही असली आकर्षण रखता है। और अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर खींची चली आए, तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। सोचिए, एक आदमी है जो हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों से सलाह लेता है। वह कभी अकेले कुछ तय नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एक और आदमी है जो खुद अपने फैसले खुद लेता है, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करता है और किसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखता। कौन ज़्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा आदमी, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही असली मर्दानगी है। यह कहानी है समीर की। समीर हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता था। छोटे फैसलों के लिए दोस्तों से पूछता, अपने काम में पेरेंट्स पर निर्भर था और हर चीज़ में दूसरों की राय का इंतज़ार करता। लोग उसे हल्के में लेने लगे और वह कभी भी किसी के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाया। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, जब तक वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक कोई उसे गंभीरता से नहीं लेगा। उसने अपनी सोच बदली, अपने फैसले खुद लेने शुरू किए, अपने पैसों का मैनेजमेंट खुद करना सीखा और अपनी लाइफ को पूरी तरह खुद के कंट्रोल में लिया। अब लोग उसकी राय लेने आने लगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और महिलाएं अब वह उसकी तरफ खुद खींची चली आती थीं। तो सवाल यह है कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आप छोटे छोटे फैसले खुद लेना शुरू करें। दूसरों की राय ज़रूरी है, लेकिन खुद का सोच सबसे अहम है। दूसरा, अपने पैसों का मैनेजमेंट खुद करें। फाइनेंशियल आज़ादी आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा, दूसरों पर भावनात्मक रूप से कम निर्भर रहे, खुद की सोच को मजबूत करें ताकि आप हर स्थिति को खुद हैंडल कर सकें। चौथा, नई स्किल्स सीखें, अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को मजबूत बनाएं। पांचवा, किसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें मत रखें। जब आप खुद की जिम्मेदारी खुद लेंगे तो कोई आपको हल्के में नहीं लेगा। दोस्तों, एक असली पुरुष वह होता है जो अपने फैसले खुद लेता है, अपनी ज़िंदगी को खुद संभालता है और किसी के भरोसे नहीं रहता। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी पर निर्भर हो रहे हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी ज़िंदगी का असली मालिक हूँ? आकर्षण का छठा नियम, स्वस्थ और फिट रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही आकर्षण होता है। क्या ये सिर्फ लुक्स की वजह से होता है? नहीं, असल वजह है उनकी फिटनेस और एनर्जी। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर आपका शरीर और मन दोनों मजबूत है तो आपकी मौजूदगी ही अपने आप लोगों को प्रभावित करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हो, तो स्वस्थ और फिट रहना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सोचिए, आप एक कमरे में घुसे और वहां दो लोग बैठे हैं। पहला इंसान आलसी, झुका हुआ शरीर, चेहरे पर थकान, आत्मविश्वास की कमी। दूसरा इंसान सीधा खड़ा हुआ, आत्मविश्वास से भरा, एनर्जी से भरपूर, मजबूत काया वाला। कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? दूसरा इंसान। क्यों? क्योंकि एक फिट और एनर्जेटिक व्यक्ति हमेशा ज्यादा आकर्षक लगता है। यह कहानी है रवि की। रवि को हमेशा लगता था कि महिलाएं सिर्फ हैंडसम लड़कों को पसंद करती हैं, लेकिन वह खुद हर समय थका थका रहता, आलस करता और उसकी पर्सनालिटी में वो दम नहीं था। एक दिन उसने स्टोक दर्शन पढ़ा जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपने शरीर और मन को मजबूत नहीं बना सकते तो तुम अपनी किस्मत भी नहीं बदल सकते। रवि ने अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, हेल्दी खाना खाने लगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी बदली, उसकी एनर्जी बदली और उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा।
अब लोग उससे बात करना चाहते थे। वह जहाँ जाता वहाँ एक अलग ही आकर्षण महसूस किया जाता और महिलाएं अब वह खुद आकर उससे बात करने की कोशिश करती। तो सवाल ये है कि आप कैसे फिट और एनर्जेटिक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप रोज़ एक्सरसाइज करें, चाहे जिम जाओ, योग करो या रनिंग करो, लेकिन अपने शरीर को एक्टिव रखो। दूसरा, अच्छा खान पान अपनाएं, जंक फूड से दूर रहो, हेल्दी खाना खाओ ताकि आपकी बॉडी सही शेप में रहे। तीसरा, नींद पूरी लो। अगर आप थके हुए दिखेंगे तो आत्मविश्वास भी कम लगेगा। चौथा, मेंटल हेल्थ को मजबूत करो, सिर्फ शरीर ही नहीं दिमाग भी फिट होना चाहिए। मेडिटेशन करो, पॉजिटिव सोचो। पांचवा, स्मार्ट ड्रेसिंग अपनाओ। फिटनेस के साथ साथ अच्छी ड्रेसिंग भी आपकी पर्सनालिटी को 4 गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, फिटनेस सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं बल्कि एक आकर्षक और आत्मविश्वासी पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि फिटनेस ज़रूरी नहीं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अब अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हूँ। आकर्षण का 7वां नियम, समस्याओं पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वह शांत रहते हैं, सोचते हैं और हल निकालते हैं, और ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, जब आप समस्याओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका आत्मविश्वास चमकता है और वही आत्मविश्वास आपको सबसे अलग बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हो तो किसी भी परेशानी में घबराने की बजाय उसका समाधान निकालना सीखिए। यह कहानी है अभय की लाइफ में हर बार जब कोई दिक्कत आती वह घबरा जाता, परेशान हो जाता और दूसरों से सलाह मांगने भागता। लेकिन उसकी एक दोस्त नेहा हमेशा कहती, अभय एक सच्चा मर्द वह होता है जो किसी भी परेशानी को खुद हैंडल करना जानता हो। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सभी लोग परेशान थे, बॉस गुस्से में थे, माहौल टेंशन से भरा था। अभय पहले की तरह घबराने ही वाला था कि उसे स्टोइक दर्शन की एक बात याद आई, मुसीबतों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लो। इस बार उसने खुद को शांत रखा, गहरी सांस ली और समस्या का हल निकालने पर फोकस किया। धीरे धीरे उसने एक आइडिया दिया और फिर दूसरे लोग उसकी ओर देखने लगे। बॉस ने उसकी बात सुनी और कुछ ही मिनटों में समस्या का हल निकल आया। अब लोग उसे सीरियसली लेने लगे, वह ऑफिस का एक लीडर बन गया। और सबसे बड़ी बात, अब नेहा की नज़रों में वह सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक आकर्षक और आत्मविश्वास इंसान बन गया। सोचिए, अगर कोई आदमी हर छोटी बड़ी बात पर घबरा जाता है तो क्या कोई महिला उसे पसंद करेगी? नहीं, क्योंकि महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो किसी भी समस्या में घबराते नहीं, तुरंत समाधान निकालने की सोचते हैं और खुद को हालात से मजबूत बनाते हैं। अब सवाल यह है, आप अपनी समस्याओं पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले आप घबराना बंद करें। जब भी कोई समस्या आए, तुरंत घबराने की बजाय गहरी सांस लें और ठंडे दिमाग से सोचें, दूसरा हल निकालने की आदत डालें। दिक्कतों से भागने की बजाय सोचें कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तीसरा, भावनाओं पर काबू रखें। गुस्सा, डर या निराशा में फैसले लेने से बचें। चौथा, हर स्थिति को सीखने का मौका समझे। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आती है। पांचवा, खुद पर भरोसा रखें। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे भागना आपकी पर्सनैलिटी को कमजोर बनाता है। समस्या से भागोगे तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे, लेकिन समस्या को हल करोगे तो दुनिया हमारी ताकत को सलाम करेगी। आकर्षण का 8वां नियम, सही मूल्य और नैतिकता अपनाएं। दोस्तों, इस दुनिया में आकर्षण कितने दिन टिकता है? एक खूबसूरत चेहरा, चंद सालों का मेहमान, फैशन हर दिन बदलता रहता है। दौलत आज है, कल नहीं, लेकिन एक चीज जो हमेशा रहती है वह है आपका कैरेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपको पसंद ही नहीं करें बल्कि आपकी इज्जत भी करें, तो आपको अपने मूल्य और नैतिकता को मजबूत बनाना होगा। और यकीन मानिए, महिलाओं को वही पुरुष पसंद आते हैं जिनका कैरेक्टर मजबूत हो। एक बार रोहन और विवेक नाम के 2 दोस्त एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों स्मार्ट, स्टाइलिश और काबिल थे, लेकिन एक फर्क था। रोहन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता, झूठ बोलता और फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। विवेक हमेशा सच बोलता, अपने वादों पर कायम रहता और सही चीजों के लिए स्टैंड लेता। समय बीता। रोहन को लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए पसंद करते थे, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। जबकि विवेक की इज्जत बढ़ती गई, लोग उसकी सलाह लेते, उस पर भरोसा करते और महिलाएं उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान से प्रभावित थीं। अब खुद से पूछिए, अगर कोई आपकी बातों पर भरोसा ही नहीं करेगा, अगर लोग आपको सिर्फ मजाक के तौर पर लेंगे,
तो क्या आपका आकर्षण लंबे समय तक टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि चरित्रहीन आकर्षण ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर खींची चली आए, तो अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और अनुशासन को अपनाएं। अब सवाल ये है, आप अपने कैरेक्टर को कैसे मजबूत बना सकते हैं? पहला, हमेशा सच बोले। झूठ से एक बार फायदा मिल सकता है, लेकिन इज्जत हमेशा सच से ही मिलती है। दूसरा, वादे पूरे करें। छोटी छोटी बातों में भी अपने शब्दों का मान रखें। तीसरा, शॉर्टकट से बचे। आसान रास्ते भले ही लुभावने लगते हैं, लेकिन असली पहचान मेहनत से ही बनती है। चौथा, अनुशासन रखें। खुद से किए गए वादों को निभाना सीखें। यही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। पांचवा, गलत के खिलाफ खड़े हो जो सही है। उसके लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत रखिए। याद रखिए, असली मर्दानगी सिर्फ लुक्स या पैसे में नहीं होती, बल्कि आपके कैरेक्टर में होती है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जिन पर वे भरोसा कर सकें, जो अपनी बातों और कर्मों से खुद की पहचान बनाएं। तो खुद से पूछिए, क्या आपका कैरेक्टर ऐसा है कि लोग आप पर भरोसा करें? आकर्षण का 9वां नियम, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आए। दोस्तों, सोचिए, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, हर बात मानते हैं, लेकिन अचानक वो इंसान आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। यह सब सुनकर आपको क्या लगता है? गिल्ट महसूस होता है ना? आपको लगता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप ही गलत इंसान हैं। लेकिन रुको, क्या वाकई ऐसा है? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि गिल्ट में जीना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी भावनाओं को कुचल देना यह सबसे बुरी बात है। इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला इंसान आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कंट्रोल करना चाहता है, और आप उसकी हर बात मानते जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर ना बोले तो आप बुरे इंसान कहलाएंगे। लेकिन असली ताकत क्या है? ना कहने की हिम्मत। अगर कोई आपको गिल्ट में डालकर अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो याद रखिए, आप किसी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी आपकी है। अब सवाल आता है, कैसे बचे इमोशनल ब्लैकमेलिंग से? पहला, अपने फैसलों पर डटे रहे। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, तो वह गलत ही है। चाहे कोई कितना भी रोए, कितना भी गिल्ट में डाले। दूसरा, गिल्ट को हथियार मत बनने दो। अगर कोई आपको कहता है तुम मेरी फीलिंगलेस, ना कहना सीखो। अगर कोई बार बार आपकी हाँ का फायदा उठा रहा है, तो एक बार ना कहकर देखो। जो इंसान सच्चा होगा वह आपके फैसले की इज्जत करेगा, और जो सिर्फ फायदा उठाना चाहता है वह आपको छोड़कर चला जाएगा। याद रखो, इमोशन ब्लैकमेलिंग से बचने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को समझना। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो अगली बार जब कोई आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करे, मुस्कुराइए और कहिए, यह तुम पर काम नहीं करेगा। कमेंट में बताइए, क्या कभी आपको भी किसी ने इमोशनल ब्लैकमेल किया है? अगर हाँ, तो अब आप क्या करने वाले हैं? आकर्षण का 10वां नियम, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे अट्रैक्टिव लगते हैं? वो जब किसी रूम में एंटर करते हैं तो लोग खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब सोचो, अगर तुम भी ऐसा कर सको तो सच कहूँ तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का खेल है। सही बॉडी लैंग्वेज से तुम किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, और खासकर महिलाओं को तो अब ध्यान से सुनो। सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज में यह 5 बदलाव करो और देखो फर्क कैसे आता है। पहला, सीधे खड़े रहो, झुके हुए नहीं। पीठ झुकाकर चलने से तुम्हारी इमेज कमजोर बनती है। अपनी रीढ़ सीधी रखो, कंधे पीछे करो और आत्मविश्वास के साथ चलो। इससे तुम्हारी पर्सनालिटी एक अल्फा मेल जैसी लगेगी और लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेंगे। दूसरा, हाथों का सही इस्तेमाल करो। बात करते समय हाथों को इधर उधर फेंकना, जेब में हाथ डालकर खड़े रहना या लगातार कुछ ना कुछ छूते रहना, यह सब तुम्हारी नर्वसनेस दिखाते हैं। संतुलित और कंट्रोल में रहो। हाथों को इस तरह यूज करो कि वह तुम्हारी बातों को और असरदार बना दें। तीसरा, आंखों से बात करना सीखो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में देखो। नजरें इधर उधर घुमाने से यह लगेगा कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टेबल आई कांटेक्ट बनाओ, लेकिन डराने वाला नहीं, बल्कि ऐसा जो सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराए। चौथा, धीमे और गहराई से बोलो। लड़कियों को वह लड़के पसंद आते हैं जो धीमे और ठहराव के साथ बोलते हैं। ऐसा नहीं कि तुम सुस्त बन जाओ, बल्कि हर शब्द को गहराई के साथ कहो, ताकि तुम्हारी बातों में एक अलग ही प्रभाव हो। पांचवा, फेस एक्सप्रेशंस पर कंट्रोल रखो। बहुत ज्यादा मुस्कुराने से तुम ओवर फ्रेंडली लग सकते हो, और ज्यादा सीरियस रहने से रूड, इसलिए बैलेंस बनाओ। एक हल्की स्माइल रखो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को दिखाए।
लेकिन जब ज़रूरत हो तब एक्सप्रेशंस बदलो देखो। भाई, दुनिया में सिर्फ वही लोग नोटिस किए जाते हैं जो खुद पर कंट्रोल रखते हैं। अगर तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम कर लेते हो तो तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हें नोटिस करने लगेंगे। तो अब फैसला तुम्हारा है, कमज़ोर बनकर जीना है या फिर वह इंसान बनना है जिसे देखकर दुनिया कहे यह आदमी सच में कुछ खास है। दोस्तों, यह थे वे 10 स्टोक तरीके जिसे अपनाकर आप किसी को भी अपनी पीछे पागल बना सकते हो। इसीलिए इन तरीकों को ज़रूर अपना और महिलाओं को अपना दीवाना बनाएं। तो दोस्तों, आज की यह प्रेरणादायक यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारी सीखने और आगे बढ़ने की यात्रा जारी रहेगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और रेड हार्ट भेजकर हमें अपना प्यार दें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। आपका समर्थन हमारी ताकत है। धन्यवाद।